नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 मार्च सन 2026 रविवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि किसान, व्यापारी, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है। मार्च का महीना शुरू हो गया है और दोस्तों, विश्लेषण ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वायु तत्व की राशि कुंभ राशि के अंदर सूर्य, मंगल का विद्यमान होना तेज गर्मी और लू का यानी हीट स्ट्रोक जैसी स्ट्रॉन्ग हॉट विंड प्रेशर होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमने आपको जनवरी के अंदर भी इसका अग्रिम अपडेट दिया था, फरवरी में भी आपको अपडेट देने का प्रयास किया था। इसका क्या प्रभाव रहेगा, फसलों पर क्या प्रभाव रह सकता है और इस एग्रो कमोडिटीज़ पर क्या इसका असर पड़ सकता है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल जो कि तुषार जी जैन द्वारा के स्वामित्व में हैं, उनके लगातार शो देखना बिल्कुल ना भूलें। तुषार जी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हैं और उनके सटीक शेयर बाजार के अतिरिक्त सोना, चांदी, कच्चा तेल और तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक के ऊपर विशेष सटीक विश्लेषण आप इस चैनल पे लगातार प्राप्त कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि कुंभ राशि में सूर्य और मंगल का विद्यमान होना वायु तत्व की राशि में इन दो अग्निकारक ग्रहों का आपसी मिलन तेज गर्मी और लू जैसे घटनाक्रम को जन्म दे सकता है। देश में मार्च का महीना नॉर्मल से ज़्यादा तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक वैसे ही है जैसे सर्दियों की फसल की कटाई यानी रबी की फसल की कटाई जोर शोर से चल रही है और मौसम विभाग भी इस चीज़ की कंफर्मेशन कर रहा है कि भारत में मार्च में अब तक का सबसे गर्म महीना रहने की संभावना बन रही है। इसका असर गेहूं और धान उगाने वाले मुख्य राज्यों में औसत से ज़्यादा तापमान रहने का अनुमान है, जिससे कटाई पर असर पड़ सकता है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं प्रोड्यूसर और खाने के तेल यानी ईडेबल ऑयल का इंपोर्टर है, साल 2026 की फसल पर काफ़ी रिलाय कर रहा है, क्योंकि सरप्लस गेहूं जो है वो इस बार गेहूं की शानदार फसल आने की उम्मीद लगाई जा रही है और भारत ने एक्सपोर्ट करने के भी अनुमति दे दी है। दोस्तों, अनाज भरने और पकने के जैसे जरूरी स्टेज के दौरान ज़्यादा तापमान पैदावार को कम करता है, जिससे कुल प्रोडक्शन के अंदर फर्क पड़ सकता है, जिससे रिकॉर्ड ऊंचाई पहुंचने की उम्मीद है। मार्च में ज़्यादा तापमान से बिजली की डिमांड भी बढ़ सकती है और इसका असर भारतीय बिजली विभाग और उससे संबंधित स्टॉक्स पर भी पड़ सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहते हैं, उनके अधिकारियों के अनुसार भी मार्च में उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। मार्च में मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 60 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन राज्यों में भारत के कुल गेहूं और ज्वार का प्रोडक्शन का 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। गेहूं, ज्वार और चना जैसी सर्दियों की फसलें अक्टूबर-दिसंबर के बीच में सोइंग होती है और उससे अच्छी पैदावार के लिए उनके ग्रोथ साइकिल के दौरान ठंडे मौसम की अत्यंत आवश्यकता होती है। भारत ने साल 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में गर्म मौसम के कारण गेहूं की फसल काफ़ी प्रभावित हो गई थी। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च के पहले आधे हिस्से में नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हीट स्टेटस बढ़ा सकता है। भारतीय किसानों ने इस साल रिकॉर्ड एरिया में गेहूं और धान बोया है। साथ साथ मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन का तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मार्च के आखिरी तक कई राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर पावम, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। को पार करने की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
गेहूं और धान की फसल अपनी आनी शुरू हो गई है और बचा हुआ लगभग अगले 2 से 3 सप्ताह में फसल के लिए तापमान काफ़ी अधिक मैटर करता है, यानी उसके ऊपर ध्यान देना उचित रहेगा। यदि तेज़ गर्मी शुरू हो जाती है तो इसका असर फसलों पर पड़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, हमारे चना, दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज और कपास पे अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपको फिजिकल यानी हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। अब तुषार जैन जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, उनके जरिए वायदे बाजार के अंदर, जिसमें मसाला, शेयर बाजार और बुलियन मेटल जैसे वायदे बाजार के ऊपर भी आपको अपडेट लगातार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका राय, आपका मूल्यांकन हमारे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए किस कमोडिटी पर आपको तुषार जी से विश्लेषण चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।